कितने बच्चों की कैपेसिटी है भाई? 55 बच्चों का है। अभी एक्सटेंड भी करोगे? आगे देखा जाएगा। बस हम भी लोग मार्क के चमक मार रहे हो। थोड़ा सा लाइट ऑफ कर पीछे एक्सटेंड करोगे? आप पीछे की तरफ उधर की हो रहा है उधर मार पहले से भी है कि सर हो गया। आने वाले छात्र एवं और भी उपस्थित लोग, देखिए मैं बता दूँ जब हम लोग तैयारी करते थे, मतलब 2015 तक हम लोगों ने पढ़ाई की है, 2012 से 15 तक ये लाइब्रेरी वाला फैसिलिटी हम लोग के पास नहीं था। लाइब्रेरी का निकलने का तो मेन रीज़न रहा दिल्ली से स्टार्ट हुआ, मुंबई में, फिर अब तो बनारस, बिहार, हर जगह आ गया है। तैयारी करने के लिए देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ADD 3 फॉर्मूला है, ठीक है। पहला है एम, कि आपके पास कुछ एक एम होना चाहिए कि हमको लाइफ में करना क्या है। यहाँ जितने लोग भी कुछ बने हैं या हम हैं या हमारे साथ जो लोग हैं और जो भी जो लाइफ में सेटल हो चुके हैं, उनका कुछ ना कुछ एम रहा होगा ना, उन्होंने उस हिसाब से उसकी तैयारी की, ठीक है। दूसरा है डेडिकेशन। एम तो हमने सेट कर लिया, सपोज हमारा एम है कि हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, लेकिन बनेंगे कैसे? उसके लिए चाहिए डेडिकेशन। डेडिकेशन समझ रहे हो आप लोग ना? मतलब डिसाइड कर लिया, टाइम टेबल बना लिया कि 8 घंटे दिन में पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो गया। हमारे लिए प्राइमरी चीज़ वही है, बाकी कुछ भी है, दोस्तों की शादी है, खेल कूद है, सब सेकेंडरी है, ठीक है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। और ये ऐसी चीज़ है कि तैयारी के समय नहीं, ये पूरे लाइफ काम है। अगर आप तैयारी करके कुछ बन भी जाते हो, डिसिप्लिन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम सब यहाँ पुलिस सेवा में हैं, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है कि मतलब इवन आप कुछ बन भी जा रहे हो, आप ऑफिसर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। अब तैयारी करने वालों के लिए डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सपोज आपने टाइम टेबल बनाया कि 5 बजे उठना है, इतना कंप्लीट करना है, तो वो डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट कर लेना है, उसको टालना नहीं है, नहीं वो तो कल भी कर लेंगे। मेरा यही सुझाव है कि ADD 3 फंडों को आप लोग फॉलो करिए, लाइब्रेरी में आइए, समय का पूरा इस्तेमाल करिए, यहाँ पे अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। तो सबसे बड़े आजकल जो बीच में रोड़े हैं मोबाइल और सोशल मीडिया, क्योंकि हम लोग समय में उतना नहीं था। हम लोग जब तैयारी करते थे तो व्हाट्सअप नया नया स्टार्ट हुआ था। आजकल आप देखेंगे घर में अगर छोटा बच्चा भी है तो व्हाट्सअप पे उसकी आईडी है, फेसबुक पे आईडी है, उससे दूर रहिए। लाइब्रेरी में आप जितने समय भी आ रहे हैं, प्योर फोकस होकर पढ़ाई करिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, 2 साल की मेहनत है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, UPSC निकालना है, BPSC निकालना है, आपको SSC निकालना है, कुछ भी करना है, 2 साल है। 730 दिन लाइफ के आप डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ रहिए, अपने एम पे फोकस करिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वही 2 साल अगर आपने बर्बाद किए, थोड़ा सा भी अपने एम से भटके, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान गया, गलत संगति हुई, तो पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आप जितने बैठे हो, मैं समझता हूँ कि सभी तैयारी करने वाले हैं, तैयारी वाले हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे का। और हर चीज़ भूल के, इनफैक्ट अगर आपके घर वाले भी कुछ आपको इंगेज करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि उससे आपकी तैयारी प्रभावित हो रही है, तो घर वालों को भी मना करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वही ताना मारेगा, ठीक है।
अगर आपको ढंग से तैयारी करना है, कुछ बनना है, ADD 3 फॉर्मूले बनाइए, एम, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, और 2 साल अपने को दीजिए, ये मेरी गारंटी है, सफल होने से कोई नहीं कर सकता। 11th-12th में लगातार PCM फेल हुआ था, मैं BTech करने गया, मैं वहाँ भी फेल हुआ। उसके बाद मैंने तैयारी के समय 2013 में मैंने तैयारी स्टार्ट की, और 2015 मिड तक, मतलब लगभग 1.5 साल प्योर अपने आप को दिए, कुछ खेलना कूदना नहीं, कुछ पार्टी नहीं, बस एक एम पढ़ाई करना, कुछ बन जाना। उस 1.5 साल की मेहनत ये थी कि मेरे जो स्कूल के टॉपर थे, कॉलेज के टॉपर थे, वो भले ही ना कुछ कर पाए, आज हम उनसे आगे निकलेंगे। इसके लिए जो भी ये जो तैयारी का फेज़ है, ये बेस्ट फेज़ है लाइफ का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है। ये मायने नहीं रखता आपने 10th में कितना पाया, 12th में कितना पाया, कॉलेज में कितना पाया। तो तैयारी का समय है, उसको बढ़िया से यूटिलाइज करिए, फोकस होकर पढ़ाई करिए, गलत चीज़ों से दूर रहिए, और जो भी डिस्टर्बेंसेस है, ये मोबाइल, लैपटॉप, ID, कुछ भी, इन सबसे दूर रहिए 1.5 से 2 साल। ओके, कुछ आप लोगों को पूछना है तो बताइए। यस सर। बताइए सर उनको समाज में कुछ करना है। नहीं, हमको समाज के लिए कुछ करना है। यस सर। आप देखोगे जो लोग समाज के लिए कर रहे हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनको करने के बाद कैसी खुशी मिल रही है, जो नहीं कर पाए हैं उनकी लाइफ कैसी है, आप दोनों को कंपेयर करो। डेडिकेशन तो वहीं से पैदा होता है ना। अगर आपका एम स्ट्रॉन्ग है, देखिए सबसे पहले मैंने कहा एम, अगर आपका एम स्ट्रॉन्ग है, एम है कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, आप उन लोगों से मिलिए जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उस पर बैठे हैं, ऑटोमेटिक आपका डेडिकेशन होता है। डेडिकेशन किसी चीज़ के लिए कब होता है, जब आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। सपोज आपको UPSC है, सपोज आपको IAS बनना है, तो जब तक आपको IAS अच्छा नहीं लगेगा, आप डेडिकेट नहीं कर पाओगे। आप वैसे लोगों से मिलो, उसका प्रॉस एंड कॉन्स देखो, सोचो कि इसके बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वो नहीं बनने तो हमको क्या नहीं मिलता, या हम क्या नहीं कर पाते। डेडिकेशन ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। ठीक है, थैंक यू। ये रेलवे का ये शुरू से क्या निकाले थे? तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है, आजकल भी आता है ऑप्शन की बैकअप प्लान होना चाहिए। सपोज जैसे UPSC की तैयारी करते हैं, एक बैकअप प्लान हमेशा अपने पास होना चाहिए। अगर उसमें फेल हो गए, सपोज UPSC की हम तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल नहीं निकल रहा है, बैकअप में UPSC, UPPCS, SSC कुछ ना कुछ होना चाहिए। रेलवे वाला का बैकअप क्या होता है, उसको जब बैकअप होगा, अगर रेलवे नहीं कर पाया उसको बैकअप लेके चलो। ठीक है, अगर बाई चांस देखो यार, कोई भी एग्जाम अगर 1 बार 2 बार 3 बार नहीं निकल रहा है तो उसको छोड़ दो, अपने ईगो को मत। अगर इनफैक्ट मैंने भी UPSC की तैयारी की, 1 साल 2 साल 3 साल मेरा तक नहीं निकलेगा तो छोड़ देना, उसमें अपने ईगो को नहीं लेना है कि नहीं हम लगे रहेंगे। ठीक है, हाँ, जब तक आप एकदम क्लोज नहीं हो, अगर आप फ्री में छट जा रहे हो 3 बार कोई सेंस नहीं होता है। कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, UPSC हो, कोई ऐसी रेलवे में अगर आप नज़दीक पहुँच के छट रहे हैं तब तो लगे रहो, लेकिन पहली घड़ी आ तो सेकेंड बैकअप में जाओ, उस पर ढंग से तैयारी करो, निकालो। ठीक है, तो बैकअप प्लान इज इम्पोर्टेंट, तो रखना चाहिए। ठीक है, प्रेशर झेलने की क्षमता नहीं है, टेंशन लेने की क्षमता नहीं है, तो नौकरी के बाद भी सक्सेस नहीं होता है। यही बात है, एक अपने को प्रेशर कैसे झेलना है, टेंशन कैसे हैंडल करना है। सपोज पुलिस सेवा है, दिन रात चलना है, कभी कभी 3 दिन चलना है, बिना खाइश में रहना है, सीनियर की डांट सुननी है, कुछ भी है, वो प्रेशर झेलने का अपने अंदर शुरू से एक रहना चाहिए, और वो हमको सिखाता है तैयारी का फेस। तैयारी से देखिए, आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम में फेल हो गए आपको सीखेंगे, आपको आता है कैसे प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, कैसे हम टेंशन हैंडल कर सकते हैं, कैसे हमारे पास पैसे नहीं, तैयारी के समय इकोनॉमिक सिचुएशन पुअर है, उसमें कैसे काम चला सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जो आपका अभी का डिसिप्लिन है वो नौकरी के बाद भी काम आए। ठीक है, वरना आप नौकरी के बाद भी आप प्रेशर नहीं झेल पाओगे, वो लोड नहीं ले पाओगे, टेंशन नहीं ले पाओगे, आप विफल हो जाओगे। ठीक है, जैसा कि मिथिलेश बता रहा है, कितना प्रेशर है, टेंशन है, अगर पहले से आदत नहीं है तो वो आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे।